नमस्कार। जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। खबर रिम्स से जुड़ी है। रिम्स में कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और खास कम्युनिटी पर। जी हां, असल में मामला रिम्स में एक नर्स का है। नर्स है अनुपम तिर्की। अनुपम तिर्की कई जगहों पर नर्स रह चुकी है, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने अपनी नर्सिंग छोड़ करके अपने राज्य में अपने शहर को चुना। अनुपम तिर्की ने यह कहा कि भाई कई जगहों पर उनकी अच्छी नौकरी थी, एम्स में थी, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, अपनी रांची में करना चाहिए, वो रिम्स आ गई। अब अनुपम तिर्की ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है कि भाई एक कांग्रेस की महिला नेत्री आई जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस का अध्यक्ष बताया, उनके बाल पकड़ करके खींचे, मारा पीटा, उनके साथ मार पिटाई की है। और तो और उनको डीएमएस सर ने भी डांटा कि भाई तुम ही गलती कर रही हो। तो क्या झारखंड में यही चलेगा? मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके राज्य में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देख लीजिए अनुपम तिर्की की क्या हालत है। मैं अनुपम कुमारी तिर्की मेडिसिन 8-2 में कार्यरत हूँ और मेरी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से 7 बजे की थी। मैं आज 3:45 में अपना जो मेडिसिन था उसको ड्यू खत्म करके अपने ड्यूटी रूम में आई। उसी समय पे बेड नंबर 25 के अटेंडेंट, पेशेंट का नाम है हसीब अंसारी, जिनको सीवियर हेमरेज था, उनके 2 अटेंडेंट आए एक बच्चे के साथ पे और मुझसे पूछताछ करने लगे। पूछताछ में उन्होंने पूछा मुझे कि डॉक्टर अभय कुमार कहाँ हैं, वो ऑन ड्यूटी क्यों नहीं रहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी उनकी राउंड खत्म हो चुकी है और वो चले गए हैं। तो उन्होंने बोला कि बाकी डॉक्टर क्यों नहीं रहते हैं, और वो बहुत हाई नोट में ये सवाल मुझसे पूछने लगे कि सिस्टर्स लोग भी कभी ड्यूटी पे नहीं रहती है, कभी डॉक्टर्स लोग कभी नहीं रहते हैं, डॉक्टर्स लोग कहाँ रहते हैं पता नहीं रहता। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर्स लोग राउंड करके चले गए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी से भी पेशेंट पार्टी से पूछ लीजिए। बस इतना कह के मैं जब आगे बढ़ी तो उसके जो मेल अटेंडेंट थे वो वीडियो बना रहे थे, तो उनको मैं मना करने के लिए गई और मैं बाकी पेशेंट को देखने के लिए बाहर गई। तो जो लेडी अटेंडेंट थी वो मुझे पीछे से धक्का दे के मेरे बालों को पकड़ी। और इससे पहले उन्होंने अभय सर को भी उनके बारे में गंदी बातें बोली और बोला कि मैं कांग्रेस की नेता हूं, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, आपको जो करना है करें। अभय सर कौन होते हैं, देखने नहीं आते हैं, क्योंकि वो सर के बारे में गलत बोलने लगे और मुझे धक्का दिए और मेरे बालों को झोंकते हुए, मेरे बालों को पकड़ते हुए मुझे रूम से बाहर कर दिए। और ऐसे ही में ही लड़ाई शुरू हो गई। मुझे बाल पकड़ते हुए, मुझे झोंकते हुए मुझे मारने लगे। इसी में मैं बीच बचाव करने के लिए उनका हाथ पकड़ा, वो मुझे और मार रहे थे। इसी बीच में इंचार्ज आई और जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने नहीं सुना और वो फिर से मुझे मारने लगे। और अपना मैं नेता हूँ, तुम लोग कौन होता है, तुम लोग कौन होते हो, तुम्हारा मैं ड्यूटी खा जाऊंगी, तुम्हारे सस्पेंड कर दूंगी, तुम्हारा जॉब ले लूंगी मैं, क्योंकि ऐसे करके मुझे वो धमकी देने लगे और मुझे मारते हुए बाहर ले गए। इसी बीच इंचार्ज आके मेरा बीच बचाव की और मुझे अपने रूम पे ले गई। फिर भी वो मुझे पीछे से मारने के लिए आए और इंचार्ज के रूम के सामने भी उन्होंने मुझे मारा। दोस्तों, आज भी आप जागरूक नहीं होंगे, ये कल भी आपके साथ भी होगा। हर दिन आपके साथ भी ऐसे ही मारपीट होगी। आप यहाँ सेवा करने आते हो, हर पेशेंट के लिए कंसर्न दिखाते हैं, पर वो लोग हमारे कंसर्न को मजाक में लेते हैं और चाहते हैं कि हम हर कोई उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट करे और वीआईपी जैसा उनको ट्रीटमेंट दे, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उस 36 + 4 मिला के मतलब ऑलमोस्ट 40 पेशेंट, तो 40 पेशेंट में मैं ड्यूटी में अकेले थी और उस अकेले में मुझे सारा काम करना था, पर उन्होंने ऐसा चीज समझा नहीं और मुझे वो उल्टा मारे और मेरे साथ बदतमीजी किए। आज जागरूक नहीं होंगे आप आगे अगर कदम नहीं आगे बढ़ाओगे, मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, तो हो सकता है शायद ये चीज कल आपके साथ आए। मैंने एमएस ऑफिस में ये चीज कंप्लेंट में डाला और डीएमएस ऑफिस में भी गया। डीएमएस सर ने मुझे बुलाया और इंचार्ज को भी बुलाया। उस समय वहां सर मुझे सारा चीज पूछताछ किए। मैंने बोला कि सर ये ऐसा घटना हुआ था, ये हुआ था, लेकिन पेशेंट पार्टी उल्टा मेरे पे दोष लगाने लगे, उल्टा मेरे पे जोर लगाने लगे, जोर से बोलने लगे। तो उनके बचाव में मैंने भी उनको बोला कि पहले आपने ऐसा किया, तो उल्टा सर ने मुझे डांटा ये बोल के, सिस्टर यू आर रेजिंग योर नोट, यू शुड बी क्वाइट। आप यहाँ पर स्टाफ है, आपको पेशेंट को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, गलती मेरी थी कि मैंने उनके पेशेंट के लिए कंसर्न दिखाया
उनके लिए काम किया, उस पेशेंट को बचाने की कोशिश की। आज उसकी वजह से मुझे उन पेशेंट पार्टी लोग से थप्पड़ मिला है, मेरे बाल नोचे गए हैं, मेरे यूनिफॉर्म को खींचा गया है। डीएमएस सर आज हमें ना सपोर्ट करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं आगे आओगे तो कल भी ये हो सकता है आपके साथ हो, और उस समय आप ऐसे ही आपको चुप करा के सब चीज को बंद कर दिया जाएगा। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। देखा आपने, ये अनुपम तिर्की, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। अब हमने भी फोन किया अनुपम तिर्की को कि भाई पूरा माजरा समझे, तो उन्होंने बहुत विस्तार से हमें पूरा माजरा बताया है। हम चाहते हैं कि आप उसको पूरा समझें, एक बार सुन लीजिए आप क्या बता रही हैं अनुपम तिर्की। अनुपम तिर्की जी, आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? जी, मैं कल दोपहर के 1 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑन ड्यूटी थी, है ना। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी 1 से 7 बजे की सेकंड शिफ्ट की। अच्छा। और मैं एज यूजुअल बाकी दिनों की तरह ही कल ड्यूटी गई। और हम अभी ये रिम्स में आपको तो कितना स्कार्सिटी चल रहा है, स्टाफ नहीं है, आपको भी पता होगा। तो मैं ऑन ड्यूटी अकेले स्टाफ थी वहां पर। एज यूजुअल मैंने सबको पेशेंट, सारे जितने भी पेशेंट थे सबका मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करके मैंने सब मेडिसिन देने के लिए जब गई और दे के कंप्लीट करके मैं 3:30 या 3:45 आसपास, आई डोंट नो मेरे पास उस समय कितना टाइम हो रहा था वो मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा। उस समय मैं सारा काम खत्म करके ड्यू वगैरह जो भी मेडिसिन था देना खत्म करके अपने ड्यूटी रूम में आई। पेशेंट लोग का डाइट भेजना था और 1-2 जन का ब्लड चढ़ा था, वो सब देखने के लिए और ब्लड निकालना था, वो सब करने के लिए मैं अपने वार्ड पे, अपने ड्यूटी रूम पे आई। अच्छा। उसी समय 2 जन आए, एक लेडीज थे, एक जेंट्स थे, और क्या बोलते हैं, उनके साथ एक 10, 11, 12 साल का बच्चा होगा। अच्छा। है ना। और जो दोनों मोहम्मदन थे, दोनों के दोनों। जो लेडीज थी वो अपने आप को बस इतना इंट्रोड्यूस कराई कि मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं कांग्रेस की नेता हूँ। और बात शुरू यहीं से हुई। वो आई वार्ड के अंदर और उन्होंने मुझे फर्स्ट थिंग पूछा कि डॉक्टर अभय कहाँ है। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैम आपको पता नहीं है कि डॉक्टर का राउंड कब तक होता है, डॉक्टर कब रहते हैं। ऐसा अगर उनको डाउट होता है या कुछ भी है तो वो डायरेक्ट मुझे फिर से पूछते हैं। पहले से ही हाइपर होके आए थे और वो वीडियो कर रहे थे, उनके साथ जो जेंट्स था वो वीडियो कर रहा था गेट पे खड़े होके। अच्छा। तो वो सीधे एक्यूज करने लगे कि डॉक्टर रहते नहीं है। अभी डॉक्टर अभय सर को अभी बुलाया जाए, ये क्यों नहीं रहते हैं ड्यूटी पे। तो मैंने बोला कि अभी सर राउंड करके गए हैं 1:30 बजे तक में, 1:30-2 बजे तक में। अच्छा। तो वो बोल रहे कि आप मुझे पहचानते नहीं है, मैं कांग्रेस के नेता हूँ, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, आप लोग सब कुछ ऐसे ही सब कुछ हल्के में ले लेते हैं, बोल के मुझे ही उल्टा धमकी दे रही है। अच्छा। यहाँ डॉक्टर्स लोग राउंड पे नहीं रहते हैं, कभी भी डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखता है, पेशेंट के अटेंड नहीं करते हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ यहाँ नहीं रहता है, सब यहाँ बदतमीजी करते हैं, ऐसा बोल के। और फिर वही चीज मैंने उनको बोला कि आप जाइए बाकी पेशेंट्स लोग से पूछिए कि यहाँ डॉक्टर्स लोग रहते हैं कि नहीं रहते, आपका राउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस उतने में उनका बहस शुरू हो गया। आप हमको समझ क्या रखे हैं, जवाब कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आया सर कि मैंने उनको क्या उल्टा जवाब दिया या मैंने उनके साथ क्या बदतमीजी की, बस इतनी क्वेश्चन आउट में। और मैंने उनको बोला जो भी है आपका, जो भी बहस करना, आप ड्यूटी रूम से बाहर चलिए। एज यूजुअल की वहाँ कॉरिडोर में सिर्फ कैमरा है, ड्यूटी रूम में या हम लोग के जो नर्सिंग स्टाफ का रूम है और जो डॉक्टर्स रूम है वो कहीं कैमरा नहीं है सर, सिर्फ कॉरिडोर्स में और वार्ड्स में है। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप कॉरिडोर में चलिए, बाहर चलिए। क्योंकि मैं आगे बढ़ी और जो वीडियो कर रहे थे मैंने उनको मना किया कि आप वीडियो नहीं कीजिए। बस इसी में वो मुझे पीछे से धक्का मारी और धक्का मार के मेरा पूरा बाल खींचने लगी। अच्छा। बाल खींचने लगी और मेरा चश्मा गिर गया तो मैं चश्मा उठाने के लिए झुकी तो वो पूरा मुझे पीछे से मार रही है। अच्छा। तो ऐसे ही बीच बिचाव में मैंने उनको भी पकड़ा। मैंने उनको भी पकड़ा, उनका बाल को पकड़ने की कोशिश की तो वो मुझे उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही कि सिस्टर मुझे मार रही थी। अच्छा। और मुझे पूरा मारते हुए बाहर लेके गई सर। अगर गलती से भी कहीं से भी ये वीडियो मिल जाएगा, खैर हमारे पास वो है नहीं, अभी तक सीसीटीवी फुटेज तक भी नहीं मिला है। अगर खैर आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप वो डैम श्योर वहां देखिए कि किस पे हमला हुआ है और किसको पकड़ के किसको, मतलब बाल पकड़ के किसको घसीटा जा रहा है। और उसी वक्त पे इंचार्ज, हमारी जो इंचार्ज थी वो ड्यूटी आई वहां पर हल्ला गुल्ला सुन के कि क्या हो रहा है। और फिर मुझे पकड़ के ले गई। अच्छा। अपने वहाँ अपने रूम पे। वहां पे वो लोग, वहां पर भी वो लोग आए। अच्छा। वहां पे वो लोग भी आए, वहां पे भी मुझे खींच के मारने की कोशिश की। अच्छा। सबके सामने, गार्ड के सामने रहते हुए, जो वार्ड बॉय था उसके सामने, बाकी अटेंडेंट थी उन लोग के सामने में।
ये मेरा जॉब खा जाएगी, आपको हमको सस्पेंड करा दिया जाएगा, तुम कौन होती हो मेरे पे हाथ उठाने वाली, हम मंत्री के आदमी हैं, हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसा बोल बोल के वो मुझे समझ में नहीं आया सर कि मेरी वहां पर गलती क्या हुई। अगर मेरी वजह से वो पेशेंट डेथ कर जाता या मैं उसको गलत दवा देती या फिर मैं उसके पेशेंट के साथ बदतमीजी करती तो शायद मेरे पे एक्यूज होता कि सिस्टर मेरे साथ ऐसा की है या ये की है, पर जबकि हम लोगों ने किसी ने ऐसा नहीं किया। सारे सिस्टर्स का ये कंप्लेन है और जो पीजी डॉक्टर थे उनका भी ये कंप्लेन है कि फर्स्ट डे से वो लोग ऐसे ही मतलब एक पेशेंट के साथ 10-15 लोग रहते हैं, 5-6 जन रहते हैं आके, और हमेशा वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं सिस्टर के साथ। हम लोग जब भी दवा देने के लिए गए तब भी वो लोग ग्रुप पे खड़े रहे, जब डॉक्टर्स का राउंड रहता है तब ग्रुप पे खड़े रहते हैं। तो वहां पर सिस्टर अपना वॉइस रेज करके नहीं हटाएगी तो क्या करेगी? ये तो आपका अधिकार है। ये हमारा अधिकार है। वो चीज को हम पे बोलते हैं ना कि हम लोग अपना वॉइस रेज कर रहे हैं, हम लोग सबको डांटते रहते हैं। जी। तो इसको लेकर के क्या आप मतलब आपकी तरफ से कोई शिकायत भी की गई है, मतलब थाने वाने में कुछ किया गया है क्या? सर कल हम लोग जाके कल डायरेक्ट एमएस ऑफिस में कंप्लेंट किए अच्छा। और वो लोग डीएमएस सर को कंप्लेंट किए। अच्छा। जो हमारे बिरवा सर है उनको जी। हम जाके बाय लेटर हम उनको दिए। जी तो जी सर ने बोला ठीक है जो भी है सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा और मैं इंक्वायरी करूंगा। ठीक है। ठीक है, तुरंत मुझे डीएमएस ऑफिस में बुलाया गया और डीएमएस ऑफिस में सर ने मुझे डांटा अच्छा। कि आप अपना नोट रेस कर रहे हैं सिस्टर, आप झगड़ा कर रहे हैं ऐसा बोल के। और जब इंचार्ज सिस्टर मेरे बिहाफ में बोलने लगी तो इंचार्ज सिस्टर को भी डांट रहे हैं। हम्म। और जब वो पेशेंट अटेंडेंट वो मुझे चिल्ला रहे हैं, वो मेरे पे वॉइस रेस कर रहे हैं डीएमएस के सामने, वो उनको कुछ नहीं बोल रहे। चलिए, तो क्या लगता है नहीं तो मैम सर आगे ये आप तो मतलब बढ़ावा, ये आपको तो कोई बढ़ावा सपोर्ट, दिए है ना। आपको सपोर्ट मिलेगा आपके मतलब खुद के संस्थान से, क्या लगता है आपको? सर मुझे सिर्फ अपने नर्सिंग स्टाफ पे और अपना कम्युनिटी पे भरोसा है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं। अगर सर डायरेक्टर सर ने हमें संतावना दिया है कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन एफआईआर वगैरह सब कुछ हो चुका है, अगर 3 दिन के अंदर वो लोग अगर हमें नहीं उनकी गिरफ्तारी करके देते हैं तो हम लोग शांत नहीं होने वाले। ये आज नहीं, आज मेरे साथ नहीं हुआ, ये हर दिन हो रहा है सर। जी मेरी गलती आज बाकी दिन पे सिस्टर की गलती बोल के हर दिन दबाया जाता था। जी। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले सप्ताह भी सिस्टर के साथ हुआ है, मेरे सामने वाले वार्ड में, दूसरे वार्ड में भी हुआ है। रात में दारू पी के पेशेंट पार्टी आके सिस्टर लोग को कॉलर पकड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये चीज हम लोग मेट्रोन ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं, डीएमएस सर को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन हम पे ही मतलब लाक्षण लगा के हटा दिया जाता है, काम खत्म कर देते हैं कि नहीं यही रहो, दबे रहो। लेकिन आज जब मैं स्टैंड हुई हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है, जी। तो भी सब चुप है। चलिए। अगर वो लोग अगर सर अगर ऊपर वाले जो भी हमारे डीएमएस या डायरेक्टर जी। या फिर कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग फिर से सारे नर्सिंग स्टाफ पेन डाउन करेंगे। जी, ये हौसला टूटता है ना आप लोगों का, बिल्कुल रात ये रात भर टूटता जाग है करके सर, ये हर दिन हो रहा है ना। जी। एक दिन भी होता तो बात अलग थी। हर दिन नेताजी का नाम से, हर दिन स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से, हर दिन मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ, ये बोल के आते हैं और वैसा करते हैं। अब आप बताइए, अगर हम लोग सारे नेता और पैरवी करके ही सब करेंगे तो जो गरीब आदमी आए, जो बाकी आदमी आए, उनका हम लोग क्या क्या सेवा करेंगे बताइए? बिल्कुल सही। हाँ, उनका वो जो पेशेंट अटेंडेंट थी उनका भी यही कहना था जी कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मेरे सामने डॉक्टर अभय को रहना था, जी। मेरे सामने डॉक्टर अभय होना चाहिए। और ये जब एचओडी और फिर जो एसआर है उनको भी जब कंप्लेन गई तो वो भी सर आए बात समेटने के लिए, बात को समझाने बुझाने के लिए, तो उनसे भी वो लोग भिड़ गए, उनसे भी वो लड़ाई करने लगे। अच्छा, चलिए चलिए, आपको जहां भी मीडिया की जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ हैं सिस्टर, आपको अपना हौसला नहीं तोड़ना है, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बट आप लोग जो भी कर सकते हैं वही आप लोग, मतलब आप ही लोग से ही उम्मीद है। बिल्कुल हम लोग उसके सिवा हम लोग बहुत जूनियर है सर, हम लोग ज्यादा एज पे नहीं है, हम लोग नई ज्वाइनिंग है, जी। लेकिन हम लोग रिम्स में मार खाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। बड़े यहाँ पर ऑलमोस्ट बाहर के स्टाफ में काम करने, दूसरे स्टेट का काम करने आए हैं। इवन तो मैं भी दूसरे स्टेट से आई हूँ, जी भले मेरी रेसिडेंसी यही है, मेरे गांव घर यही है, पर मैं दूसरे स्टेट से आई हूँ। मैंने कभी जी सोचा भी नहीं था कि मुझे रिम्स में ऐसा आके झेलना पड़ेगा। जी जी। मैंने दिल्ली एम्स को छोड़ के आया, मैं मंगलागिरी एम्स को छोड़ के आई हूँ, बस यहाँ की अपने लोकल पे अपने यहाँ पे ड्यूटी अपने घर करेंगे, में काम करूंगी, अपने थोड़ी घर सी पे काम खाऊंगी, अब करेंगे। खुश रहूंगी, लेकिन चलिए। अपने घर पे ही अगर मुझे जूता खाना है, मुझे मार खाना है, तो मैं क्यों काम करूँ यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
नहीं नहीं, आप चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, हमारे जो मूलवासी भाई है, जो आदिवासी भाई है, इनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर सकता। आप सेवा का काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप यहाँ 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 आदिवासी या फिर क्रिश्चियन या मुस्लिम यहाँ पे नहीं है सर। मैं ऑन ड्यूटी थी, मैं विद यूनिफॉर्म थी। उनका क्या अथॉरिटी बनता है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को मारे, बिल्कुल बिल्कुल ऑन ड्यूटी स्टाफ को या कुछ बोले। बिल्कुल। अगर लड़ाई हो रही थी तो मुंह से लड़ाई होती, अगर मेरे कंप्लेंट करनी थी आप डीएमएस के पास जाते, डायरेक्टर के पास जाते और मुझे वहां से सस्पेंड होना हो पड़ता। जी पर आप मेरे पे हाथ नहीं उठा सकते थे, आप मेरे पे हाथ, बात यही हो गई वो क्यों नर्सिंग स्टाफ पे हाथ उठाएगी? उसका क्या अथॉरिटी बना हुआ है कि वो किसी नर्सिंग स्टाफ पे हाथ नहीं उठाए? कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। चलिए, आपकी आवाज हम उठाएंगे और बिल्कुल आपने जो बात बोली हम यूं की यूं अपने चैनल पे दिखाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, Sure, sir. बहुत शुक्रिया। सुन लिया आपने, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं और हम जानते हैं कि आप किसी कम्युनिटी, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए आप खड़े रहते हैं, ये अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। एक नर्स के साथ मारपीट हुई है अस्पताल में और अब उस नर्स ने पेन डाउन की चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर दोषियों पर एक्शन नहीं होता है तो रिम्स के जो नर्सेज हैं वो हड़ताल पर चली जाएंगी। और जाहिर सी बात है, ये यूनिटी होनी भी चाहिए। आप कांग्रेस से हैं, आप जेएमएम से हैं, आप बीजेपी से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, रिम्स आम लोगों के लिए, तो जो ट्रीटमेंट बाकियों को मिलेगा वो आपको मिलेगा। पैरवी करने से क्या होगा? तो कुल मिलाकर के इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। बात कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन कुछ खास वर्ग के लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, तो कह रही है हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई स्वास्थ्य मंत्री का ये हूँ, स्वास्थ्य मंत्री का वो हूँ, हम लोग मतलब मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, नर्सों के साथ बदतमीजी होती है। दिस इज नॉट डन, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। तो कुल मिलाकर के हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर के एक्शन लेंगे।